हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 2। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था उसको अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने क्या देखा था कि एक पॉइंट था, शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर लेते हैं। लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी था। यहाँ पे क्या रखा हुआ था? Q0, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ था। इसको हम यहाँ पे लेके आ रहे थे, जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो रहा था? VA माइनस VV इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। कहां से कहां तक लेके आ रहे थे? B2A डिवाइड बाई Q0। किसको लेके आ रहे थे? Q0 को। और ये प्रोसेस कैसा हो रहा था बच्चों? वेरी वेरी स्लो प्रोसेस था। ये स्लो प्रोसेस था, जिसमें क्या हमें ध्यान रखना था कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज 0 होना चाहिए था। चलिए, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस में था। तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में हमने यहां पर से एक चीज और डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था? कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन हमने निकाला था, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन B2 पॉइंट A। तो हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये VA माइनस VB, हम इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हम किस लिए निकाल रहे हैं बच्चों? इसलिए निकाल रहे हैं कि इस पे बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस पे बेस्ड भी न्यूमेरिकल करेंगे। इससे आगे वाले टॉपिक जो इसके पोटेंशियल पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि अगर इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, अगर दोनों का पोटेंशियल दे दिया तो हम इससे निकाल सकते हैं। चाहे वर्क डन दे देगा, एक का दे देगा, तो ये बचा हुआ रह जाएगा, उससे हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, सिर्फ इसी डेफिनेशन पे ही आए हुए हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए, ये तो हो गया था पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं इसको मिटा के और ये वाला टर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिविजन शुरू करेंगे। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस से हमने क्या निकाला था, इसको ऊपर लिख लेते हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A पे आ रहा था ये, और यहाँ पे Q0 इंटू डेल्टा V कर लो, क्योंकि हर बार ये टेस्ट चार्ज भी नहीं रहेगा। मान लीजिए कुछ बदल गया तो उससे भी हम लोग चेंज कर लेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं। फिर पोटेंशियल एट ए पॉइंट हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इसमें सिर्फ क्या चेंज था? इसमें एक चीज ध्यान दो, इसमें क्या चेंज था कि जैसे चेंज था कि इसमें हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे थे। जैसे 2 पॉइंट था ना, तो इसमें हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये जो पॉइंट रखा हुआ था, ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, और यहाँ पे क्या था? Q0 चार्ज था, और इसको हम लेके आ रहे थे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे लेके आ रहे थे, तो ये कैसा बन रहा था? यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना। चलो कोई नहीं, एक और कर लेते हैं। P फाइनल माइनस इनिशियल, तो V इंफिनिटी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाई Q0। तो ये हमारे पास हो गया था। तो इसको हमने क्या कर लिया था बच्चों? 0। तो इसको 0 करने के बाद हमारे पास क्या बचा था? VA, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। उस पॉइंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, VA लिख लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, और ये कहां से कहां तक आ रहा है? इंफिनिटी टू पॉइंट A डिवाइडेड बाई Q0। यहाँ पे लिखना भूल गए थे, इसको लिख लेना, इंफिनिटी टू पॉइंट A। अब मैं क्या करता हूं? इसको मिटाता हूं, है ना। इसको मिटाता हूं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज Q, है कि नहीं।
अब ड्यू टू ए चार्ज क्यू के कारण हमने देखा था। चलो इसको एक बार हम क्यूब रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं कि यहां से यहां तक r डिस्टेंस पे हमने लेके आना था। हमने क्या लेके आना था बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट P। यहाँ पे इंफिनिटी पे एक पॉइंट था, वो जो पॉइंट था क्या, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज था। वो कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। जब ये r डिस्टेंस पे था तो इसका पोटेंशियल कैसे निकला था, V एट पॉइंट P। तो इसका निकल के आया था K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R। इसका प्रॉपर हमने डेरिवेशन भी किया था इंटीग्रेशन लगा के, है ना। चलिए तो इस पॉइंट को नोट करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। इतना तक हमने कर लिया था। इतना तक कर लेने के बाद अब हम एक बार देख लेते हैं कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल का सिंबल क्या था, V से हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब कहेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट। तो हम यूनिट के लिए हम यहां से देख लेते हैं, ठीक है। यूनिट के लिए यहां से देख लेते हैं। यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल होता है और इसका कूलम होता है। तो जूल पर कूलम इसको बोलते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसको हम शॉर्ट में V से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट। ठीक है, ये यूनिट हो गया, है कि नहीं। इसका एक और प्रॉपर्टी है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक और प्रॉपर्टी है क्या, दिस इज ए स्केलर। ये क्वांटिटी कैसा होगा, ये स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। यानी कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज होगा तो अगर ढेर सारे पॉइंट चार्ज होंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो स्केलर सिंपली ऐड हो जाएगा, कोई वेक्टर की तरह नहीं ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, वेक्टर था, तो उसमें हम वेक्टर सम निकाल रहे थे। इसमें क्या है, ये स्केलर है, यानी कि ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा बस। जैसे एज एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं कि एज एग्जाम्पल हम क्या, इसमें सिस्टम ऑफ चार्ज ले लेते हैं। चलिए इसको एक टॉपिक बना के ही कर लेते हैं कवर। चलिए इसको पहले मैं मिटाता हूं, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली चीज है कि हमने तो देख तो लिया इसको कि ये स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अगर हम सिस्टम ऑफ चार्जेस मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट, 3 पॉइंट है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे है क्या Q2 और यहाँ पे है Q3, 3 चार्ज है। और इस चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू दीज सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सभी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए यहाँ पे इसका डिस्टेंस क्या हो जाता है, हमने माना R, लेट सपोज R, दिस इज ऑल्सो R। तो जब ये R डिस्टेंस पे ये है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और सबको पॉइंट में इंडिविजुअली और फिर उसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। चलिए हम इसको देखते हैं कि हम पोटेंशियल एट ए पॉइंट P देखते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू Q3 चार्ज, ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, सबको अलग अलग करके हम ऐड कर देंगे। चलिए इसके आधार पे इसको हम करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास क्या था फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के लिए क्या था फॉर्मूला, KQ/R। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, है कि नहीं करेंगे। तो KQ1 डिवाइडेड बाई R प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई R, KQ3 डिवाइडेड बाई R। इसको हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड ऑन कर देंगे, है कि नहीं। तो ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये V इज ए स्केलर, V क्या है, स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ एक चीज और बात इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे अगर कोई भी पॉइंट है तो जिसके कारण से होगा उसमें 2 पॉइंट तो होना ही चाहिए, तभी जाके ये पॉइंट पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे।
क्योंकि इस पॉइंट पे इसके कारण से पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण से ये पोटेंशियल निकालना है। तो इसमें से कभी कभी जेईई में एक क्वेश्चन मैं देख रहा था, उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो उसमें हम टू चार्ज को अलग अलग करके मान लेते हैं कि इसमें ढेर सारा चार्ज आ गया, तो दो कर करके हम ऐड करते चले जाएंगे और दो का हम निकालते चले जाएंगे। चलिए अब इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इफ ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए इज 100 जूल पर कूलम एंड 20 जूल ऑफ वर्क। देखो ये जूल पर कूलम दिया गया है, ए का पोटेंशियल है और ये क्या है, इतना वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द 5 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, फाइंड पोटेंशियल एट बी। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ये नीट का क्वेश्चन है बच्चों। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। जैसे देखो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसका कितना दिया गया है, इतना जूल पर कूलम, ठीक है, 100 जूल पर कूलम। और चलिए इसका फॉर्मूला पहले हमने क्या पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले, उसमें क्या पढ़े थे कि VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम पॉइंट B टू A डिवाइडेड बाय Q नॉट। जो चार्ज रहेगा वो चार्ज को हम ऐसे करके लिखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे गिवन में क्या क्या है, गिवन में हमारे पास ए का ये है पॉइंट दिया हुआ, यानी कि ए का पॉइंट पोटेंशियल यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ये इसको लिख लेंगे 100 जूल पर कूलम। तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 100 जूल। ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। जूल पर कूलम हो गया माइनस, अब यहाँ पे वी फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो हमें इसको निकालना है, ठीक है बच्चों, इसको निकालना है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट क्या है इसमें 20 जूल ऑफ वर्क, 20 जूल ऑफ वर्क किया गया है। हाँ इसमें हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम कहां से कहां पे ला रहे हैं पॉइंट को, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। 100 जूल पर कूलम एंड 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द 5 कूलम ऑफ चार्ज। अभी जो यहाँ पे जो Q नॉट जो चार्ज है इसका कितना है 5 कूलम, अब ये जो है 5 कूलम, ठीक है। अब तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ये 4 टाइम्स चला गया, इसको उस तरफ भेज देते हैं, ये 100 माइनस 4, ये इधर आएगा तो माइनस, ये VB इधर चला जाएगा, तो VB इज इक्वल टू 96 जूल पर कूलम। देखो कितना इजी था, ये कितना इजी था, है ना। इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो गिवन दिया हुआ है इसका हम यूनिट पहले देख लेंगे कि ये जूल में है, जूल में है, ठीक है, जूल में होता है वर्क डन, है ना। कूलम ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का हमने क्या जूल पर कूलम हमने निकाला था, यूनिट एक बार खास करके देख लेना है। ये कूलम में है, कभी कभी माइक्रो कूलम में रहता है, तो इसको हम कूलम में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए 96 जूल पर कूलम।